बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अब देखें, एक्सरसाइज 2.2 में मैंने आपको बताया था कि हम क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं वन को। हमने वन की क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखें, वन की क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू 1 का क्यूब रूट ले लेता हूँ। आपको पता है कि ये जो पावर 1/3 होती है इसको क्यूब रूट कहते हैं। अगर हमारे पास पावर 1/2 हो तो इसको हम स्क्वायर रूट कहते होते हैं। ये अभी हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, तो मैंने पावर 1/3 ले ली। अब देखें, 1/3 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे पावर 3 ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल हो जाएगा 1 की पावर 1/3 का क्यूब आ जाएगा। देखें, ये 3 और 3 कैंसिल होके लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब इक्वल टू राइट साइड पे 1 रह जाएगा। अब 1 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 को देखें हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही होता है। तो देखें, अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ये हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यह इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यह हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह हमारे पास दो क्यूब वाले फार्मूले हैं। ये जो जिस फार्मूले में माइनस आता है उसमें इधर माइनस आती है और आगे तमाम टर्म प्लस वाली है। प्लस वाले में इधर प्लस आता है और ये जो ए बी वाली टर्म है इसके साथ माइनस आता है। तो ये जो दोनों फार्मूले ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि जो हम आगे एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन हर क्वेश्चन में ये फार्मूले यूज होते हैं। अब देखिए, यहाँ हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब आ रहा है, तो यहाँ इस पे मैं ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और आगे आ जाएगा। देखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस एक्स आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें, मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस 1 को भी 0 रख लेता हूँ और इस टर्म को भी मैं 0 रख लेता हूँ। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और इस टर्म को भी मैं 0 रख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, बी की वैल्यू भी 1 आ रही है और सी की वैल्यू भी 1 आ रही है। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको याद है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। माइनस बी होता है, बी की वैल्यू लगाएंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4 और मल्टीप्लाई ए की जगह ए की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a होता है और ए की जगह मैंने 1 लगा दिया। अब देखिए, ये -1 इसी तरह ही आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 - 4 आ जाएगा, 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 ही होगा। अब देखें, x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 में से प्लस -4 में से जब हम +1 निकालेंगे तो हमारे पास -3 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यह इक्वल हो जाएगा -1 इसी तरह ही आएगा प्लस माइनस। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रही हो तो माइनस को ख़त्म करके हम बाहर आयोटा लगा देते हैं, तो यह हो जाएगा √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से मैं प्लस वाली वैल्यू अलग कर लूँगा, माइनस वाली अलग कर लूँगा। तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √3 आयोटा बाय
2 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें हमारे पास 1 के क्यूब रूट्स आ गए। पहला आया है x इक्वल टू 1, दूसरा हमारे पास इसका रूट्स आया -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 और तीसरा इसका रूट्स है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो ये हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए। देखिए हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से आ गए थे। एक हमारे पास आया था -1, दूसरा आया था -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और तीसरा आया था -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। सॉरी यहाँ +1 आता है। एक आया था +1, दूसरा ये वाला आया था और तीसरा ये 3 हमारे पास यूनिट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए थे। अब देखें ये जो हमारे पास रूट्स है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, इसको हम ओमेगा की इक्वल ले लेते हैं। ओमेगा इक्वल हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ये जो रूट्स है इसको हम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। ये जो दोनों इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, मतलब इमेजिनरी उसको कहते हैं जिसमें आयोटा आ रहा हो, इन दोनों में से एक को हम ओमेगा ले लेंगे और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। इसको ओमेगा पढ़ते हैं। यह जो आ रहा है डब्ल्यू सा मैंने डाला हुआ इसको हम ओमेगा कहते हैं, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं। अब देखें अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास ओमेगा क्यूब हो जाता है और ये राइट साइड दोनों मल्टीप्लाई होकर इनका आंसर 1 आ जाता है। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 1 के। और अगर जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर इन तीनों को हम ऐड करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो इनका आंसर 0 आता है। अगर इन तीनों को हम ऐड करें 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तो इन तीनों का आंसर हमारे पास 0 आता है। तो यह कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है। एक ओमेगा इक्वल होगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है। जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास जहाँ ओमेगा क्यूब आएगा तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम 1 लगा देंगे। और यह चीज़ भी आपने याद रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम आगे एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 और 64। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। पहले हम -1 की क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे, फिर हम 8 की क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे, फिर -27 के और 64 के। तो प्रोसेस वही है जिस तरह हमने अभी 1 की क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, इसी तरह हम -1 की भी क्यूब रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो देखें फर्स्ट पार्ट है, मैं -1 की क्यूब रूट्स फाइंड करता हूँ। तो देखें मैं x को इक्वल ले लूँगा -1 की पावर 1/3 के इक्वल ले लूँगा। अब 1/3 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे क्यूब लेता हूँ, तो x क्यूब इक्वल हो जाएगा -1 के। तो x क्यूब -1 है, -1 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा +1 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, तो यह हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू 0। अब देखें ये फार्मूला बन गया हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। तो इस पे हम ये वाला फार्मूला प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो जब इस चीज़ पे मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो यह हो जाएगा x प्लस 1 और आगे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 को भी हम 0 रख लेंगे और इस चीज़ को भी 0 रख लेंगे। x प्लस 1 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 भी इक्वल टू 0। यहाँ से देखें हमारे पास x की वैल्यू +1 है, जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -1, तो एक x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। अब
इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ। यह हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से देखें ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू +1। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करता हूँ, माइनस बी होता है, बी की जगह मैं बी की वैल्यू लगा देता हूँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 ए की जगह 1 और सी की जगह भी 1 डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह 1 आ जाएगा। अब देखें यह इक्वल हो जाएगा, ये देखें माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखें -1 का स्क्वायर +1 और ये -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 ही होगा, तो x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो माइनस को ख़त्म करके हम बाहर आयोटा लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं प्लस वाली वैल्यू अलग कर लेता हूँ, माइनस वाली अलग, तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 और दूसरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। सॉरी -1 नहीं है, +1 है। अब देखें यहाँ तक भी हमारे पास ये एक्स -1 के 3 रूट्स आ गए हैं, एक आ गया -1, दूसरा यह वाला रूट्स आ गया और तीसरा यह वाला रूट्स आ गया। यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन अगर इनको हम ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखें मैं क्या करता हूँ, बाहर भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और अंदर वाली दोनों टर्म को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाहर माइनस आ जाएगा, जब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ भी मैं इसी तरह ही करता हूँ, यहाँ भी x इक्वल हो जाएगा, बाहर माइनस में लगाता हूँ, अंदर वाली दोनों टर्म को भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस की हो जाएगी और ये वाली प्लस की, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। अब देखें ये जो -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 यह हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, और ये -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 ये हमारे पास ओमेगा की इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लगा दूंगा, तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी, बाहर माइनस इसी तरह आएगा और इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -ओमेगा, क्योंकि माइनस इसी तरह आएगा और ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर चीज़ आ रही है हमारे पास ओमेगा की इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने ओमेगा लगा दिया। तो आप देखें हमारे पास -1 के जो 3 रूट्स आ गए हैं वो एक है -1, दूसरा है -ओमेगा और तीसरा है -ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमने -1 के 3 रूट्स फाइंड कर लिए। इसी तरह सेम प्रोसेस है, आगे हम इन तीनों के भी रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखें सेकंड पार्ट है, मैं 8 की क्यूब रूट्स फाइंड करता हूँ, तो मैंने 8 की पावर 1/3 ले ली। अब 1/3 को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों पे पावर 3 ली, लेफ्ट साइड पे x क्यूब आ गया तो राइट साइड पे क्यूब, और ये 1/3 कैंसिल हो गया, हमारे पास 8 रह जाएगा। अब +8 है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो -8 हो जाएगा और इक्वल की राइट साइड पे 0 रह जाएगा। अब देखें 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो 2 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिख लिया इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बन गया। तो देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला मैंने इस पर अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 2 और आगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने x माइनस 2 को भी 0 रख लिया, -2 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक जो है इसे कोई इसका रूट है वो 2 आ गया। अब x हो गया +2 प्लस 4 को मैंने 0 रखा, यहाँ से देखें a की वैल्यू 1 आ रही, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको याद है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b की वैल्यू देखे पुट कर दी, a की वैल्यू, c की वैल्यू और यहाँ भी a की वैल्यू आ रही है। -2 इसी तरह ही आएगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4
और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 1 ज़ार 2 -2। इसी तरह -16 में से +4 को निकालेंगे तो -12 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें सो क्या रूट के अंदर माइनस आ रही है, तो माइनस को ख़त्म करके मैंने बाहर आयोटा लगा लिया। और 12 आपको पता है 12 इक्वल होता है 4 × 3, 4 3 ज़ार 12। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, 12 की जगह मैंने 4 × 3 लिख लिया डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अब देखें 4 का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, तो 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बाय 2 आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो बाकी टर्म्स इसी तरह ही आएंगी। अब देखें 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी, मैं दोनों में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। ये देखें मैंने 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ -1 रह जाएगा, आगे प्लस माइनस √3 आयोटा इसी तरह और डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने प्लस वाली टर्म अलग कर ली, दोनों के साथ बाहर 2 आएगा, और माइनस वाली अलग कर ली, इसके साथ भी बाहर 2 आ रहा है। अब देखें ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ आ रही है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा के। तो इसकी जगह मैं ओमेगा लगा दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा। यह हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 ओमेगा। और यहाँ से देखें ये जो हमारे पास है -1 √3 आयोटा बाय 2, ये देखें -1 माइनस, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं ओमेगा स्क्वायर लगाऊंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 बार इसी तरह आएगा, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लगाऊंगा तो ये हमारे पास तीसरा रूट्स आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास 8 के जो 3 रूट्स आ गए हैं वो एक 2 है, दूसरा 2 ओमेगा है और तीसरा 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो देखिए हमने बहुत इजीली जो है ना इसके क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए। आप खुद भी जो है ना ये जो अगले 2 पार्ट्स ये कर सकते हैं, इनमें से एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ और एक पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। अब देखें मैं -27 के क्यूब रूट्स फाइंड करता हूँ, तो मैंने -27 की पावर 1/3 ले ली है। अब मैं क्या करता हूँ दोनों साइडों पे पावर 3 ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड पे x की पावर 3 आ जाएगी, राइट साइड से 3 और 1/3 कैंसिल हो गए, -27 रह जाएगा। अब -27 को इक्वल के मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा और इक्वल की राइट साइड पे 0 रह जाएगा। 27 की हम फैक्टराइजेशन करें तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ये देखिए हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला बन गया, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, तो देखें हमारे पास पहले a प्लस b आएगा तो मैं x प्लस 3 लिख दिया। आगे देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आता है, आगे माइनस की साइन आती है, तो देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आगे माइनस की साइन, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मैंने x प्लस 3 को 0 रखा, प्लस 3 ये राइट साइड पे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -3 हो गई। तो एक रूट्स हमारे पास फाइंड हो गया। अब 2 रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने इस चीज़ को 0 रख लिया, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ से देखें a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 9। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b c की वैल्यू स्पॉट कर दी हैं। ये देखें माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, -4 9 ज़ार 36 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2 हो गया। 3 इसी तरह ही आया, प्लस माइनस √ -36 में से 9 निकालेंगे तो -27 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 3 इसी तरह प्लस माइनस, ये अंदर आयोटा आ रहा है, आयोटा को हम स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है, माइनस को ख़त्म करके मैंने बाहर आयोटा लगा लिया और 27 को मैंने लिख लिया 9 × 3, क्योंकि 9 3 ज़ार 27 ही होता है। अब देखें 9 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ये वाला 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, 7 आयोटा बाय 2। अब दोनों से मैं 3 कॉमन ले ले, तो ये मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस इसी तरह ये √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब देखिए प्लस वाली टर्म में अलग कर ली है, माइनस वाली अलग कर ली है, ये हो गया 3 × 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। तो देखें हमने पार्ट 1 में भी 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लगाया था। और अगर आप इधर भी देखें, अगर ओमेगा स्क्वायर को हम दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करें
और इधर भी अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों साइन प्लस की हो जाएंगी। तो लिहाजा +1 प्लस √3 आयोटा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो इसकी जगह जब मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लगाता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर के। और इसी तरह यह चीज़ हमारे पास माइनस ओमेगा की इक्वल होती है। इसकी जगह मैं माइनस ओमेगा लगाऊंगा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -3 ओमेगा आ जाएगी। तो ये हमने -27 के क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए। एक इसका रूट्स आ गया -3, दूसरा -3 ओमेगा स्क्वायर और तीसरा आ गया -3 ओमेगा। तो इसी तरह आप 64 के भी क्यूब रूट्स फाइंड कर लेंगे, बहुत इजी है। 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो इस तरह जब 64 की जगह आप 4 का क्यूब लिखे, इन दोनों में से एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास 64 के क्यूब रूट फाइंड हो जाएंगे। तो मैंने पहले आपको कहा था कि आप जिस वक्त भी लेक्चर में आपको करवा रहा हूँ तो आप अपनी नोटबुक और बुक पास रखा करें। जिस वक्त भी मैं कोई पार्ट आपको खुद करने के लिए कहूँ तो वीडियो को स्टॉप करके उस पार्ट की खुद प्रैक्टिस करें। तो यह जो पार्ट है 64 वाला, यह आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह बहुत इजी है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। जिस तरह ये फर्स्ट पार्ट में यह हमें टर्म्स दी हुई है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में यह टर्म्स दी हुई है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हम यह जो चीज़ें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इनको हम यूज़ करके तो इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब देखिए ये पार्ट 1 में सॉल्व करता हूँ। पार्ट 1 में हमें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है। इन दोनों टर्म से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस में कॉमन लूँगा तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर पावर 7 इसी तरह आएगी। अब देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है। यहाँ से देखिए अगर ये +1 है, इसको मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ये -1 हो जाएगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। तो अगर 1 को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं -1 लगा देता हूँ। ये 1 माइनस इसकी जगह -1 लगा दूंगा, ऊपर पावर 7 ही। अब माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 1 + 1 की पावर 7। 1 + 1 2 होता है, 2 की पावर 7 आ जाएगी। अब 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। तो इस चीज़ का हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो 128 आ गई है। अब सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है। इसमें भी हम क्या करेंगे 1, देखिए इन दोनों टर्म्स में -3 में कॉमन ले लें तो -3 मैंने कॉमन ले लिया, इधर ओमेगा प्लस इधर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर पावर 5। 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है -1 के पावर 5। इसी तरह अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 की पावर 5। तो 3 + 1 आपको पता है 4 हो जाता है, 4 की पावर 5। तो हम 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1024। 4 को 5 टाइम आप खुद मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 3 4 5। 4 को मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास 1024 आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 भी पार्ट 1 और 2 की तरह ही है। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, इसको आप खुद ज़रा ट्राई करें। इन दोनों टर्म से 4 कॉमन लें तो अंदर हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा क्या रह जाएगा, उसकी जगह -1 लगा दें। -1 लगा के उसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इसका जो 4 पार्ट है ये मैं करवा देता हूँ आपको। 4 पार्ट में देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये दोनों प्लस वाली टर्म्स हैं, इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 में कॉमन लूँगा तो इधर 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ ओमेगा रह जाएगा और -2 ओमेगा स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। इधर भी देखें जो प्लस वाली दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, 3
और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, या माइनस 3 ओमेगा आगे आ जाएगा। अब इन दोनों से मैं कॉमन ले लूँगा, इस टर्म को मैं इसी तरह ही रखता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। देखें इन दोनों से मैं जब 3 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 3 ओमेगा। अब देखें हमने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू लगानी है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। 2 इसी तरह ही आएगा। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखें यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की हमने वैल्यू निकालनी है तो मैं ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाऊँगा तो यह हमारे पास आ जाएगा। देखें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं लगा दूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और आगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह देखें 3 इसी तरह आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है तो ओमेगा को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं इसी साइड पे छोड़ूंगा, ओमेगा को राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लगा देंगे माइनस ओमेगा और आगे आ रहा है माइनस 3 ओमेगा। अब देखें 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये देखें 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और साथ भी आ रहा है माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह देखें 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर माइनस 3 ओमेगा आ जाएगा और आगे भी हमारे पास माइनस 3 ओमेगा आ रहा है। ये देखें माइनस 2 और माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 6, माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएंगे और 7 ओमेगा। अब इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब आ जाएगा 24। इसी तरह ही लिखेंगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगा दूंगा। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 24 ही आ जाएगा। तो ये देखें हमने 4 पार्ट्स को सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास 24 आ गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 5 और पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 5 पहले हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखें हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3 दिया हुआ है तो इसको मैं लिख लेता हूँ -1 प्लस अंडर रूट 3। चूँकि रूट के अंदर माइनस आ रही है, माइनस को मैं ख़त्म करके बाहर आयोटा लगा देता हूँ, ऊपर पावर 6 आ रही है प्लस इधर भी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और पावर 6 आ गई। अब देखिए जो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा यह हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, तो देखें -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इस पे 2 डिवाइड हो रहा है। अगर 2 को मैं दूसरी साइड पे लेता हूँ तो ये 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 प्लस अंडर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा की इक्वल। तो इस चीज़ की जगह मैं लगा दूंगा 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस इसी तरह ये जो -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ये हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब 2 की पावर 6 में ले लेता हूँ 2 की पावर 6 और साथ आ जाएगी ओमेगा की पावर 6 प्लस इधर भी आ जाएगी 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 2 12 हो जाएगी। 2 की पावर 6 में कॉमन ले लेता हूँ तो ये हमारे पास रह जाएगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। 2 की पावर 6 हमारे पास किस चीज़ को इक्वल होता है 64 के, और यह जो ओमेगा की पावर 6 है इसको मैं लिख लेता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 2, क्योंकि देखें 3 2 6 ही होगा प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 4, क्योंकि देखें 4 3 12 भी होता है। अब जहाँ भी ओमेगा क्यूब आ रहा है उस ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगा दूंगा तो 64, ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इधर भी 1 लगाऊंगा तो 1 की पावर 4 आ जाएगी। तो ये देखें हमारे पास इक्वल हो जाएगा 64 बार। इसी तरह ही आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 की पावर 4 भी 1 ही होगी तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएंगे। जब 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 128 आ जाएगा।
इसी तरह हमारे पास ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 में देखें ये सो क्या रूट के अंदर माइनस है, माइनस को मैं ख़त्म करके बाहर आयोटा लगा देता हूँ। -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 की पावर 9 हो जाएगी, प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 की पावर 9। अब देखें यह चीज़ हमारे पास ओमेगा की इक्वल है और यह चीज़ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ मैं ओमेगा लगाऊंगा तो ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 हो जाएगी। यह ओमेगा की पावर 9 आ जाएगी, प्लस 9 2 जार 18 हो जाएगी, ओमेगा की पावर 18। अब इसको मैं ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ये क्या करूँगा, ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 3 ले लूँगा, क्योंकि 3 3 जार 9 ही होता है, प्लस यहाँ ओमेगा क्यूब की पावर 6 ले लूँगा। देखें 6 3 जार 18 ही होता है। अब जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ मैं 1 लगा देता हूँ। देखें इधर 1 लगाऊंगा तो 1 की पावर 3 आ जाएगी, प्लस इसकी जगह 1 लगाऊंगा तो 1 की पावर 6। तो आपको पता है 1 की पावर 3 भी 1 होता है और 1 की पावर 6 भी 1 होता है, तो ये 1 + 1, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखें पार्ट 6 का आंसर हमारे पास 2 आ गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। पार्ट 7 में हमें ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 -5 दिया हुआ है। इसको हमने सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ओमेगा जो 37 है, 37 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको कोशिश करूंगा कि मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में लिखूं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 + 36। इसी तरह 38 को मैं लिख लेता हूँ 2 + 36 -5। यहाँ से देखिए ओमेगा की पावर 1 में अलग कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 36 अलग कर देता हूँ। आपको पता है बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। प्लस ओमेगा की पावर 2 अलग कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 36 अलग और आगे -5। अब यह ओमेगा की पावर 1 इसी तरह ही आएगा। ओमेगा की पावर 36 को मैं लिख लेता हूँ ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 12, क्योंकि देखें 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यह हमारे पास 36 ही आता है। प्लस यह ओमेगा स्क्वायर इसी तरह ही आएगा और यह जो 36 है इसको भी मैं लिख लेता हूँ ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 12। 12 3 जार 36 ही होगा -5। अब देखें जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है तो आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगा दूंगा, तो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा दूंगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ भी 1 लगा दूंगा -5। आपको पता है 1 की जो भी पावर ले लें तो वो हमारे पास 1 ही आएगा, तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा, प्लस इधर भी 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर -5। अब देखें हमने यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, तो आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है। देखें 1 को अगर राइट साइड पे ले जाएं +1 उस साइड पे जाके -1 हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाती है और -5, तो -1 और -5 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -6। यहाँ हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 लगा लिया था। तो देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 लगाया तो -1 और -5 -6, तो इस पार्ट का आंसर हमारे पास -6 आ गया है। इसी तरह हम आगे ये जो पार्ट 8 है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17 था। -13 को मैंने -1 और -12 लिख लिया और -17 को मैंने -2 और -15 लिख लिया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वही चीज़ आती है। अब मैंने ओमेगा की पावर -1 अलग कर ली, मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर -12, दरम्यान में प्लस का साइन और यहाँ भी दोनों पावरें अलग अलग कर ली हैं। ओमेगा की पावर -1 इसी तरह देखें -12 को मैंने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई -4, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 भी आएगा। ओमेगा की पावर -2 इसी तरह आ रही है, -15 को मैंने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई -5, क्योंकि अगर -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -15 ही आता है। अब मैं ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा दूंगा, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, तो ओमेगा की पावर -1 इसी तरह इसकी जगह 1 लगा दूंगा, ऊपर पावर -4 प्लस ओमेगा की पावर -2 इसकी जगह 1 लगा दूंगा, ऊपर पावर -5 आ रही है। अब मैंने आपको बताया 1 की जो भी पावर ले हमारे पास 1 ही आता है,
तो 1 ओमेगा की पावर -1 से मल्टीप्लाई होकर यह ओमेगा की पावर -1 ही रह जाएगी, प्लस यहाँ ओमेगा की पावर -2 रह जाएगी, क्योंकि 1 की पावर -5 लेंगे तो वो 1 ही आएगा। अब ये पावर माइनस आ रही है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगी। इसी तरह इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है पावर माइनस हो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो प्लस हो जाती है। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा +1 आ जाएगा। इन दोनों के एलसीएम ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में ओमेगा +1 आ जाएगा। अब देखिए ओमेगा +1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ओमेगा +1। ओमेगा +1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए 1 + ओमेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो 1 + ओमेगा की जगह मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा लूँगा। ये देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1। तो देखिए हमने पार्ट 8 को सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास -1 आ गया है। यहाँ देखिए मैंने एलसीएम लिया है, 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, दोनों कैंसिल हो के तो हमारे पास -1 आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्रूव डेट x³ + y³ इक्वल होता है x + y x + ओमेगा y और मल्टीप्लाई x + ओमेगा स्क्वायर y। इसमें हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस चीज़ का जो आंसर है वो x³ + y³ आना चाहिए। तो देखिए मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाली राइट हैंड साइड होती है। मैंने राइट हैंड साइड ले ली है, x + y x + ओमेगा y और x + ओमेगा स्क्वायर y। देखिए x + y को मैंने इसी तरह रखा, पहले x को मैंने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा y को मैंने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x + y इसी तरह ही आएगा, x स्क्वायर प्लस, देखिए इन दोनों टर्म्स में इधर भी x y आ रहा है और इधर भी x y, मैं दोनों से x y कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस, इधर देखो ओमेगा क्यूब आ रहा है तो ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगा देता हूँ तो हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के जगह हम क्या लगा देंगे, 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो -1 होता है। तो मैं क्या करता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 लगा दूंगा। तो x + y इसी तरह ही आएगा, x स्क्वायर इसकी जगह -1 लगाएंगे और आगे x y प्लस y स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर ही आ जाएगा। तो देखें x + y आगे आ जाएगा x स्क्वायर, ये देखें प्लस माइनस एक्स वाई और आगे प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए अब ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है ये वाला फार्मूला बन रहा है, a + b की जगह x + y आ रहा है और आगे इस टर्म की जगह ये वाली चीज़ आ रही है। तो इस चीज़ को मैं क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगी x³ + y³, क्योंकि देखिए इधर माइनस आ रही है, इधर भी हमारे पास माइनस आ रही है, तो ये a³ + b³ होता है। तो यहाँ हमारे पास x y वेरिएबल आ रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x³ + y³। तो ये हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हिंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि x³ + y³ इस चीज़ के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही कहता है कि प्रूव करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो देखिए प्रूव करने के लिए मैंने राइट हैंड साइड ले ली है x + y और ये दोनों टर्म्स मैंने ले ली, ये x + y + z मैंने इसी तरह रखा, इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए पहले x को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा y को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा स्क्वायर z को मैंने इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ भी ओमेगा क्यूब आ रहा है ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगा देता हूँ। इधर जहाँ भी ओमेगा क्यूब आ रहा है, देखिए इधर ओमेगा क्यूब आ रहा है, यहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है और ये देखिए ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को हम ओमेगा × ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं।
इस ओमेगा क्यूब की जगह भी मैं 1 लगाऊंगा तो यह हमारे पास ओमेगा वाई जेड रह जाएगा, मतलब ओमेगा 4 हमारे पास ओमेगा के इक्वल होगा और साथ वाई जेड इसी तरह ही आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ मैं 1 लगा दूंगा तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें इधर ओमेगा क्यूब की जगह मैं वाई 1 लगाऊंगा तो हमारे पास रह जाएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इस ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस, आगे देखें एक्स वाई वाली यह टर्म है और दूसरी एक्स वाई वाली यह टर्म है, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। इन दोनों से एक्स वाई में कॉमन लूँगा, इन दोनों से जब एक्स वाई में कॉमन लूँगा तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। इस तरह एक्स वाई के बाद इनको बल्कि एक्स वाई के बाद वाई जेड वाली को इकट्ठा करते हैं, यह वाई जेड वाली टर्म है और यह वाई जेड वाली टर्म है। इन दोनों से जब मैं वाई जेड कॉमन लूँगा, वाई जेड कॉमन लूँगा तो इधर भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आखिर में हमारे पास एक ये वाली टर्म रह गई एक्स जेड वाली और एक ये वाली एक्स जेड वाली टर्म रह गई। इन दोनों से मैं एक्स जेड कॉमन लूँगा तो इधर भी हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो इधर मैं -1 लगा दूंगा, जहाँ जहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वहाँ मैं -1 लगा दूंगा। तो देखिए हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर -1 लगाएंगे तो -1 प्लस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास -एक्स वाई आ जाएगा, इधर भी -1 लगाएंगे तो ये हमारे पास -वाई जेड आ जाएगा और इधर भी -1 लगाएंगे तो ये हमारे पास -एक्स जेड आ जाएगा। ये देखें मैंने x को पहले इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर y को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर z को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो यह चीज़ हमारे पास आ गई है। अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं हम उनको कैंसिल करते हैं, तो तमाम जो टर्म्स कैंसिल होनी तो वो कैंसिल हो गई हैं। पीछे देखें हमारे पास रह गया एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, हमारे पास रह गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यह देखिए -एक्स वाई जेड और यह -एक्स वाई, यह तीनों टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे तो यह हो जाएंगी -3x y z। तो यही देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यही हमने प्रूव करनी थी, तो यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने प्रूव करना है। देखिए ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो टर्म्स हमें दी हुई है ये तमाम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये 2n फैक्टर दिए हुए हैं। 2n मतलब 2n इवन, इनकी तादाद इवन शो कर रहा है, मतलब इनकी जो तादाद है वो इवन है। तो हम क्या करते हैं, दो फैक्टर को आपस में मिला लेते हैं। इन दो फैक्टर को मैं आपस में मिला लूँगा, इन दो फैक्टर को आपस में मिला लूँगा, फिर अगले जो दो फैक्टर होंगे उनको आपस में मिला लेंगे। इसी तरह दो फैक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखें 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसी तरह आएगा। ओमेगा 4 को मैंने लिख लिया 1 प्लस 3 ओमेगा की पावर 1 प्लस 3, इसी तरह ओमेगा 8 को भी 2 प्लस 6 लिख लिया। ये दोनों टर्म्स इसी तरह आ गई। यहाँ से मैंने ओमेगा की पावर 1 अलग कर ली, ओमेगा की पावर 3 अलग, और यहाँ से भी ओमेगा की पावर 2 अलग और ओमेगा की पावर 6 अलग कर ली। ओमेगा की पावर 6 को मैंने 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लिया। अब देखें जहाँ हमारे पास ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ मैं 1 लगा दूंगा, ये दोनों टर्म्स इसी तरह आएंगी। ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगाऊंगा तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा। इधर भी देखो ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगाऊंगा तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह आगे भी जो टर्म्स होंगी उनमें भी हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा लेंगे तो हमारे पास इसी तरह दो फैक्टर बन जाएंगे। जिस तरह देखें 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसे इधर भी 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है इन दोनों को। इसी तरह आगे भी हमारे पास इसी तरह जोड़ी जोड़ी बनते जाएंगे। अब
पहले मैंने 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। इधर भी मैंने पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। आगे भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ मैं 1 लगा लूँगा, और जहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं -1 लगा दूंगा। यह 1 इसी तरह ही आएगा, और प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं -1 लगा दूंगा। प्लस ओमेगा क्यूब भी हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। इसी तरह इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं -1 लगा दूंगा, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1, और आगे 100। अब देखें यह -1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें -1 और 1 कैंसल। इसी तरह इधर भी -1 और +1 कैंसल। तो देखिए ये हमारे पास 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर भी 1 आ जाएगा, और 100 ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 सारे आगे भी इसी तरह जो हमारे पास दो फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रह जाएंगे। तो देखिए 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2n टाइम तो इन तमाम का आंसर भी हमारे पास 1 ही आ गया, क्योंकि 1 को जितनी टाइम भी आप मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि इस चीज़ का जो आंसर है वो हमारे पास 1 ही आता है। आज ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.2 के 5 क्वेश्चन थे, हमने ये 5 क्वेश्चन कर लिए। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, कुछ 3-4 रिजल्ट थे जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपका काम है कि इसकी प्रैक्टिस करें और इसको एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुक और नोटबुक पास रखा करें, और साथ साथ जो क्वेश्चन मैं करवाऊँ उनकी आप प्रैक्टिस साथ साथ कर लिया करें, ताकि एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।